दिस इज तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड में क्या चेंज कैसे होता है, कितना होता है, कितने परसेंटेज चेंज होता है, क्यों होता है ये चेंज, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और कौन सी इलास्टिसिटी से किस तरीके की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिलेटेड हैं, इन सब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन। तो प्रोफेसर मार्शल के हिसाब से इट रिफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज एनी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, वो डिमांड का चेंज होना। ठीक है, वो परसेंटेज जो डिमांड का चेंज, अभी तक हम लोग ने लॉ ऑफ डिमांड में ये पढ़ा था कि जो है मतलब कि डिमांड होती है वो चेंज होती है, लेकिन कितनी चेंज होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि वो परसेंटेज, वो डेफिनेट परसेंटेज जो चेंज होता है, ठीक है, किसकी वजह से, वो फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनके चेंज होने से। ठीक है, वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 3 टाइप्स हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, लेकिन क्लास 11th में इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में ही इसके आगे पढ़ेंगे। इस दोनों के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हमें नहीं पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट नोट आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए। सारा नोट आप लोग प्लेलिस्ट से बनाते रहिएगा, कॉपी में लगातार अगर आप नोट बनाएंगे एग्ज़ाम में बहुत ही आराम रहेगा आपको, और तैयारी करने में बिल्कुल भी किस तरह की मुश्किल नहीं होगी। आप लोग जब चैप्टर वाइज सारे नोट्स बनाते रहेंगे, तो नहीं बनाए तो प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर वाइज सारे नोट्स बना डालिए। ठीक है, तो नोट्स हमारे हैं, इलास्टिसिटी इज इन अ यूनिट फ्री मेजर। ठीक है, एक यूनिट फ्री मेजर है जिसे जो है प्राइस इलास्टिसिटी रेंज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसे प्राइस इलास्टिसिटी को 0 से इन्फिनिटी तक जो है हम लोग मेज़र करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं किस तरीके से मेज़र करते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो डिग्री जो होती है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, वो 5 टाइप की होती है। ठीक है, फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, जो परफेक्टली इलास्टिक होती है, जो ईडी, ठीक है, इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, यानी ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये ऐसी इलास्टिसिटी है जिसमें क्या होता है कि जो है प्राइस जो है कितना भी बढ़ता जाए लेकिन डिमांड जो है बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, डिमांड कम नहीं होगी, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड जो है कम नहीं होती है। ठीक है, ये इसमें जो एग्जांपल हैं गोल्ड है, डायमंड है, ऐसी चीज़ें जो क्या करती हैं, लोग जो है उसे जो है अपनी समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। उसमें जो है प्राइस कितना भी बढ़ता जाता है लेकिन जो है लोग उसे ख़रीदना बंद नहीं करते हैं, डिमांड उसकी बढ़ाते ही जाते हैं। ठीक है, तो वो जो है इस चीज़ का एग्जाम्पल है। आपकी बुक में इसको इमेजिनरी बताया गया है, लेकिन इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ये इमेजिनरी नहीं है। ठीक है, और दूसरा है हमारा परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, जो क्या है, ईडी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, जैसे कि वेजिटेबल्स हुआ हमारा, ठीक है, हमारा गैस हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है इसकी प्राइस अगर चाहे जितनी बढ़ाओ चाहे जितनी भी घटाओ, लेकिन क्या होता है, लेकिन इसकी डिमांड एक डेफिनेट टाइम, मतलब एक डेफिनेट उसके तक जो है मतलब कि चलती रहती है। मीन्स जो है प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, लोग जो है इसका डिमांड कम नहीं करते हैं, बंद नहीं करते हैं। ठीक है, और तीसरा है हाईली इलास्टिक। ठीक है, जिसमें ईडी इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, फिर है लेस इलास्टिक जिसमें ईडी इज स्मॉलर देन 1 है। ठीक है, और पांचवा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जिसमें ईडी इज इक्वल टू 1 है। तो फर्स्ट है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसमें क्या होता है, जो इनफाइनाइट डिमांड होती है, इनफाइनाइट डिमांड एट सेम प्राइस सेम होता है
और जो है डिमांड इनफाइनाइट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, और उसके डिमांड बिकम ज़ीरो, ठीक है, डिमांड ज़ीरो हो जाती है। कितना, मतलब अगर प्राइस में ज़रा सा भी चेंज आता है तो जो डिमांड है वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। इसका कर्व जो है इसमें देख सकते हैं आप लोग टेबल में, प्राइस में 300 है, ठीक है, और डिमांड जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है, 100 होगी, 200 होगी और फिर 300 होती जा रही है, ठीक है। कर्व जो है क्या हो रहा है, इसका कर्व किस तरीके से हॉरिजेंटल में बनेगा, ठीक है, जिसे क्वांटिटी प्राइस सेम है और क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सेम डिमांड एट ऑल प्राइस, ठीक है, प्राइस बढ़ता जाता है, चाहे जितना भी प्राइस बढ़ा लो लेकिन डिमांड भी उसके साथ के साथ बढ़ती जाती है। इसका जो कर्व है वो वर्टिकल बनता है, ठीक है, ये देखिए इलास्टिक का हॉरिजेंटल बनता है, इन इलास्टिक का वर्टिकल बनता है, ठीक है। इसमें प्राइस कितना भी बढ़ता जाए डिमांड भी बढ़ती जाती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है डायमंड, गोल्ड और सिल्वर, जिसे लोग अपनी समृद्धि का प्रतीक मानते हैं, ठीक है। तो इसमें प्राइस कितना भी बढ़ा लो लेकिन इसकी भी डिमांड बढ़ती जाएगी, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग 220 है, 30 है और 40 है, बढ़ता जा रहा है लेकिन डिमांड कम नहीं हो रही है, ठीक है। हाईली इलास्टिक डिमांड, थर्ड है हमारा हाईली इलास्टिक डिमांड, जिसमें डिमांड जो है, चेंज इन डिमांड जो है ग्रेटर होती है प्राइस से, ठीक है, यानी कि प्राइस जो है जितना बढ़ता है, प्राइस जो है जितना कम होता है उससे कहीं ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि 20 से 10 हुआ है डिमांड प्राइस जो है, और जो डिमांड है वो जस्ट डबल हो गई है, 100 से 200 हो गई है, ठीक है। इसका कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है और जो उसका स्लोप होता है वो बिल्कुल स्लैंट होता है, ठीक है। इसमें प्राइस को देखिए थोड़ा सा जो है कम हुआ है और क्वांटिटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, ठीक है। तो ये है, इसका एग्जांपल है एसी और डीवीडी, ठीक है, इसका एग्जांपल है एसी और डीवीडी। नेक्स्ट हमारा लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें क्या होता है, जितनी प्राइस में चेंज आता है उतना डिमांड में चेंज नहीं आता है। जैसे कि आप लोग टेबल में देख रहे हैं कि 20 से 10 हो गया है प्राइस, लेकिन जो डिमांड है वो 100 से सिर्फ और सिर्फ 120 पे तक ही बढ़ी है, ठीक है। तो इसका जो स्लोप है, जो कर्व है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है, जिसमें प्राइस जो है यहाँ से यहाँ आई है तो क्वांटिटी यहाँ से सिर्फ यहाँ पर आई है, बिल्कुल हल्का सा स्लैंट हुआ है जो कर्व, डिमांड कर्व हमारा हुआ है। इसका एग्जांपल है सॉल्ट एंड वेजिटेबल, क्योंकि इसका प्राइस कितना भी घटा लो या बढ़ा लो लेकिन इसकी डिमांड स्टेबल ही रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर इस चीज़ों को हम लोग खरीद लेंगे तो ख़राब हो जाएगी, और बहुत कम क्वांटिटी में हम नहीं खरीद सकते, जितना ज़रूरत है सिर्फ हम लोग उतना ही इसे खरीद सकते हैं, ठीक है। और लास्ट है हमारा यूनिटरी यानी 1, ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसमें जो डिमांड होती है वो प्राइस के बराबर होती है, ठीक है। मतलब जितना प्राइस घटता है उतनी ही डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है। जैसे 20 से अगर 10 प्राइस हुआ है तो डिमांड भी 100 से 150 पे आई है। इसका जो डिमांड कर्व है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, सबका एरिया आपको बराबर लगेगा, ठीक है। जितना भी इसमें जो है रेक्टेंगल बने हैं उन सब का एरिया बराबर है, इक्वल होगा, ठीक है। और जो डिमांड कर्व है वो कुछ इस तरीके से कॉन्वेक्स शेप में बनेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है स्कूटर और रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो ये हमारा हुआ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंप्लीट नोट्स बनाइए, आराम से पढ़िए और जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहिए और पॉजिटिव रहिए। थैंक्स अ लॉट।